हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने पार्ट 9 नहीं देखा होगा तो वो देख लो, उसमें मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स समझाए हैं। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। देखो आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उस वो जो नंबर्स दिए हैं उसका HCF भी एंड LCM भी निकालना है। वेरीफाई दैट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। और वो जो HCF एंड LCM निकलेगा उसका प्रोडक्ट हमें वेरीफाई करना है किसके साथ, प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो गिवन नंबर्स है, जो एग्जाम्पल्स में जो नंबर्स दिए हैं उसके प्रोडक्ट के साथ हमें HCF एंड LCM का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो वेरीफाई करना है कि दोनों सेम है कि नहीं। ओके, तो चलो हम लोग 1 बाय 1 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट है 32 एंड 37। हमें इसका HCF एंड LCM दोनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे 37 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अभी यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16। अभी देखो यूनिट डिजिट 8 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8। अभी देखो 4 भी 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4। अभी देखो 2 2 ज़ा 4। 2 प्राइम नंबर आ गया, मतलब वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 2 1 ज़ा 2। तो चलो अभी हम लोग 37 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 37 कौन से टेबल में आता है। देखो 37 प्राइम नंबर है, वो किसी भी टेबल में नहीं आता है, वो खुद के टेबल में आता है क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 37 1 ज़ा 37। ओके, तो चलो अभी हम लोग नीचे फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो 32 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 5 टाइम्स 2 है। अभी देखो 37 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, ओनली 37। तो चलो HCF एंड LCM निकालते हैं। देखो HCF निकालेंगे। देखो इसमें कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं, मतलब HCF क्या आएगा 1, क्योंकि इसमें एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, 32 एंड 37 हैव नो कॉमन फैक्टर्स। देखो 32 एंड 37 को एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू क्या आएगा, HCF 1, क्योंकि जो भी कोई नंबर्स दिए होंगे उसका अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा तो HCF 1 आएगा, क्योंकि 1 के टेबल में देखो दोनों नंबर तो आते ही है, सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ओके, तो HCF क्या आएगा 1। अभी देखो LCM निकालते हैं। अभी देखो यहाँ पे 2 है 5 टाइम्स, यहाँ पे नहीं है, मतलब हम यही 2 चूज़ करेंगे। हमें कोई भी नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए। 5 टाइम्स 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई बाय। अभी देखो यहाँ पे 37 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 37 एक ही बार आएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 मल्टीप्लाई बाय 37 करना है हमें। तो चलो यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करते हैं इस साइड। देखो 32 मल्टीप्लाई बाय 37, 7 2 ज़ा 14,
7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 1 22, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 9 11। तो देखो 1184 मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1184। ओके, तो चलो अभी हम लोग इस दोनों का HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1184, 1 मल्टीप्लाई बाय 1184 इज इक्वल टू 1184। देखो 1 से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो देखो हमें HCF एंड LCM का प्रोडक्ट क्या मिला 1184। अभी ये प्रोडक्ट हमें कंपैरिजन करना है गिवन नंबर्स के साथ। गिवन नंबर्स कौन से हैं, देखो 32 एंड 37, इसका प्रोडक्ट हमें कंपैरिजन करना है HCF एंड LCM के साथ। तो चलो हम लोग गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स इज इक्वल टू, देखो किसका मल्टीप्लिकेशन करना है 32 मल्टीप्लाई बाय 37 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे भी वही दोनों नंबर थे 32 एंड 37, यहाँ पे भी वही है, तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर वही आएगा 1184। तो देखो हमें कंपैरिजन किसका किसके साथ करना था, HCF एंड LCM के मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा उसका कंपैरिजन हमें करना है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ। देखो सेम आए हैं। ओके, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, therefore the product of the HCF and LCM is equal to product of given numbers is equal to the product of the given numbers, ओके। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई किया कि दोनों सेम है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है 46,51। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे 46 के निकालेंगे, यहाँ पे 51 के निकालेंगे। चलो 46 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो यूनिट डिजिट कौन सा है 6 है, मतलब यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी देखो 23 है, प्राइम नंबर है, मतलब वो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा। तो 23 1 ज़ा 23। तो 46 के फैक्टर्स क्या मिले हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 23। देखो चलो अभी 51 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो 51 है, 2 के तो टेबल में तो नहीं आएगा ये नंबर। 5 + 1 6, 6 3 के टेबल में आता है, मतलब 51 3 से डिवाइड होगा। देखो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। अभी देखो 17 प्राइम नंबर आ गया है, वो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा। 17 1 ज़ा 17। तो 51 के फैक्टर्स क्या मिले हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 17। देखो HCF क्या आएगा, यहाँ पे भी HCF 1 आएगा क्योंकि कॉमन फैक्टर्स एक भी नहीं है। तो चलो HCF निकालते हैं।
एंड देखो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखो 2 एक बार आएगा क्योंकि यहाँ पे एक भी बार नहीं है, फिर 23 भी एक ही बार आएगा क्योंकि यहाँ पे भी नहीं है, 3 भी एक बार आएगा, 17 भी एक बार आएगा, मतलब ये चारों नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी सिंगल टाइम। ओके, तो चलो हम लोग लिखते हैं। देखो 46 and 51 have no common factors. देखो कोई भी फैक्टर सेम नहीं है, therefore HCF is equal to 1. ओके, अभी देखो LCM is equal to 2 multiplied by 23 multiplied by 3 multiplied by 17. 23 to जा 46, 3 अभी देखो 17 3 जा 51। अभी हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलो रफली करते हैं। 46 multiplied by 51, 46 multiplied by 51, 6 1 जा 6, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 5 6 जा 30, यहाँ पे 3 आएगा, 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 23, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2। ओके, तो हमारा आंसर क्या है मल्टीप्लिकेशन का, 2346। ये आप लोग रफ भी कर सकते हो बाद में, नहीं किया तो भी चलता है। तो देखो अभी हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2346। आंसर क्या आएगा 2346, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना है। अभी हम गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। एग्जाम्पल्स में नंबर क्या दिए हैं 46 एंड 51, तो हमें उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो देखो द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाय 51। एग्जाम्पल्स में ये दोनों नंबर दिए हैं। तो देखो अभी यहाँ पे भी वही नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है, आंसर क्या आया ये, तो यहाँ पे भी वही आंसर आएगा 2346। तो देखो अभी HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया 2346। एंड जो एग्जाम्पल्स में जो नंबर दिए हैं उसका भी आंसर क्या आया प्रोडक्ट का 2346, मतलब दोनों सेम आया है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द HCF एंड LCM is equal to the product of the given numbers। तो चलो अभी हम लोग थर्ड नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड नंबर का एग्जांपल है 15,60। चलो फैक्टर्स निकालते हैं।
यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे 60 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 15 है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15। फिर देखो 5 प्राइम नंबर आ गया, मतलब 5 1 जा 5। अभी देखो 60 के फैक्टर्स, यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अभी देखो यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी देखो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। देखो ऐसे 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। अभी हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो 15 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 60 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। देखो चलो अभी हम लोग HCF एंड LCM निकालते हैं। देखो कॉमन फैक्टर है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, मतलब कॉमन फैक्टर्स कौन से मिले हमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलेंगे। देखो फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। LCM इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 3 एक बार आया है, यहाँ पे भी एक बार है, मतलब 3 एक ही बार आएगा। यहाँ पे 5 एक बार आया है, यहाँ पे भी एक ही बार आया है, मतलब 5 भी एक ही बार आएगा। अभी देखो यहाँ पे 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, मतलब 2 टाइम्स आएगा। अभी देखो 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 15 4 जा 60। LCM क्या मिला हमें, 60। अभी हम HCF एंड LCM की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 60। देखो ये 0 आएगा, फिर 15 6 जा 90, 900 आया मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो अभी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स निकालते हैं। देखो एग्जांपल में नंबर्स कौन से दिए हैं, 15 एंड 60, तो हमें ये गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो चलो द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स is equal to 15 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे भी 15 मल्टीप्लाई बाय 60 किया हमने, 900 आंसर आया, तो यहाँ पे भी आंसर 900 ही आएगा क्योंकि वही नंबर्स है। तो देखो HCF LCM का जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन का 900 सेम आया है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ। देखो यहाँ पे भी 900 है, यहाँ पे भी 900 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द HCF and LCM is equal to the product of the given numbers. ओके
चलो अभी हम लोग 4th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो 4th नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। 4th नंबर का एग्जाम्पल है 18,63। चलो फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे 63 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो यूनिट डिजिट 8 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 9 जा 18। अभी देखो 9 है, 3 से डिवाइड होगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी देखो 3 प्राइम नंबर आ गया, मतलब 3 1 जा 3। तो 18 के फैक्टर्स क्या मिले हमें? 2 × 3 × 3। अभी देखो 63 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 63 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से ट्राई करते हैं। देखो 6 + 3 9, 9 3 के टेबल में आता है, मतलब 63 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अभी देखो 21 है, 3 के टेबल में आता है। 3 7 जा 21। अभी देखो 7 प्राइम नंबर आ गया, मतलब 7 1 जा 7। आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे जो भी फैक्टर्स आएंगे वो सभी प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। अभी देखो 63 के फैक्टर्स क्या मिले हमें? 3 × 3 × 7। अभी देखो HCF निकालते हैं। देखो कोई कॉमन फैक्टर्स है? यस, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, फिर एक बार 3 है, यहाँ पे भी 3 है। Therefore HCF इज इक्वल टू, देखो 3 × 3, और कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 3 3 जा 9, तो HCF क्या आया हमारा? 9। अभी हम लोग LCM निकालेंगे। देखो यहाँ पे 2 एक बार आया है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, मतलब 2 एक ही बार आएगा। अभी देखो यहाँ पे 3 2 बार आया है, यहाँ पे भी 2 बार आया है, मतलब 3 2 बार लेने पड़ेंगे हमें। यहाँ पे 7 एक बार है, यहाँ पे एक भी बार नहीं है, मतलब 7 एक ही बार आएगा। LCM में सभी नंबर्स आएंगे, बट हम लोग कौन से नंबर चूज करेंगे? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए हैं। अभी देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 × 7, 18 7 जा 126। LCM क्या है हमारा? 126। अभी हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे। Therefore HCF × LCM इज इक्वल टू 9 × 126। अभी देखो 9 6 जा 54, 4 यहाँ पे आएगा, फिर 5 यहाँ पे आएगा। अभी देखो 9 2 जा 18, 18 + 5 23, तो 3 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। 9 1 जा 9, 9 + 2 11। तो देखो हमारा आंसर क्या आया? HCF एंड LCM के मल्टीप्लिकेशन का 1134। अभी हम लोग गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। देखो गिवन नंबर्स कौन से हैं? देखो 18 एंड 63, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर वो प्रोडक्ट हम लोग HCF एंड LCM के मल्टीप्लिकेशन के साथ वेरीफाई करेंगे। चलो देखो the product of the product of given numbers is equal to 18 × 63। अभी देखो 18 × 63 करना है हमें। चलो हम लोग रफ करते हैं।
यहाँ पे करते हैं लोग 18 मल्टीप्लाई बाय 63, 3 8 जा 24, 4 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 3 1 जा 3, 3 + 2 5, यहाँ पे 0 आएगा, 6 8 जा 48, 8 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा, 6 1 जा 6, 6 + 4 10, 4 + 0 4, 5 + 8 13, 3 यहाँ पे आएगा, फिर कैरी 1, 0 + 1 1, 1 वैसे के वैसे ही आएगा। तो देखो हमें प्रोडक्ट का आंसर क्या मिला, 1134। अभी कंपैरिजन करो HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन का आंसर एंड गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट का आंसर। देखो दोनों सेम है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ द HCF and LCM is equal to the product of the given numbers। तो चलो अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो 78, 104। चलो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे 78 के फैक्टर्स निकालेंगे, यहाँ पे 104 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलो देखो यूनिट डिजिट 8 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अभी देखो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो 3 + 9 12 3 के टेबल में आता है, इसलिए 39 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अभी देखो 13 प्राइम नंबर आ गया, वो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, 13 1 जा 13। देखो 13 1 जा 13। अभी चलो 104 के फैक्टर्स निकालते हैं। देखो यूनिट डिजिट 4 है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अभी देखो यूनिट डिजिट 2 है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी देखो 13 प्राइम नंबर आ गया, मतलब हम लोग कैसे लिखेंगे, 13 1 जा 13, क्योंकि प्राइम नंबर खुद के टेबल में आता है। ओके, तो चलो हम लोग फैक्टर्स लिख लेते हैं। देखो 78 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 × 3 × 13। 104 के फैक्टर्स क्या मिले हमें, 2 × 2 × 2 × 13। अभी हम लोग HCF निकालते हैं। देखो HCF इज इक्वल टू, देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अभी देखो 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब 3 कॉमन फैक्टर नहीं है। अभी देखो 13 है, यहाँ पे भी 13 है। अभी यहाँ पे देखो एक बार 2 तो आ गया, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 × 2 है, बट यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 कॉमन फैक्टर, ये 2 जो 2 है उसको कॉमन फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 चाहिए उसके लिए। तो अभी देखो 13 2 जा 26। अभी हम लोग LCM निकालते हैं। LCM इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 3 बार आया है। देखो मतलब हम लोग कौन से चूज़ करेंगे,
ये वाला है, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी पर्टिकुलर नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम लोग 2 कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। अभी देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बार है, मतलब हम लोग एक ही बार 3 लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे 13 एक बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, मतलब हम लोग 13 एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि कंपैरिजन नहीं है, एक ही बार लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अभी देखो 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाय 13। अभी हम लोग ये रफ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग 24 मल्टीप्लाई बाय 13, 24 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 4 जा 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा। फिर देखो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस देखो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11, 1 यहाँ पे आएगा, फिर 1 कैरी आएगी, 2 प्लस 1 3। तो हमें मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिला? 312। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 312 एंड एचसीएफ क्या आया है? 26। तो चलो अभी हम एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट लिखते हैं। देखो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 312। चलो ये भी रफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 312 मल्टीप्लाई बाय 26 ऐसे करते हैं। 6 2 जा 12, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, 6 3 जा 18, फिर यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 प्लस 0 2, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी आएगी, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, 1 कैरी आएगी, 1 प्लस 6 प्लस 1 8। तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या मिला? 8112। ओके, चलो अभी हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं गिवन नंबर्स का। द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स is equal to 78 मल्टीप्लाई बाय 104। चलो ये भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो ये रफ वर्क है इतना। अभी हम लोग ये वाले मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे। देखो 78 मल्टीप्लाई बाय 104, 4 8 जा 32, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगी, 3 यहाँ पे आएगा, फिर 4 7 जा 28, 28 प्लस 3 31, यहाँ पे 0 आएगा। देखो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0, मतलब 2 टाइम्स 0 आएगा। अभी देखो यहाँ पे 00 आएगा, प्लस 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 2 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0 2,
1 + 0 + 1 1। देखो 3 + 0 3, 3 + 8 11, 1 कैरी, 7 + 8 8। देखो हमें यह आंसर मिला मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे क्या लिखेंगे 8112। तो देखो HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है, HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो सेम है गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ। देखो दोनों सेम है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ the HCF and LCM is equal to the product of given numbers। यहाँ पे द लिखना, गिवन नंबर्स। तो देखो हमें इसमें से कुछ नया सीखने को मिला कि हमेशा हम लोग HCF एंड LCM निकालेंगे कोई भी दो नंबर्स का, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ। ओके, तो देखो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट आप लोगों को मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते आएंगे उतने प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, मतलब आप लोगों को सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करते आएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।